हाय एवरीबॉडी, आई एम तुमसे त्यागी और बायोलॉजी एजुकेटर और नीट ट्रैक दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अभी तक हर जगह ये बात सुन ली होगी कि जितने भी 2024 के बच्चों ने स्टे वैकेंसी राउंड में सीट ली है, जिन जिन भी बच्चों को स्टे वैकेंसी राउंड में सीट्स अलॉट हुई थी, अगर वो बच्चे सोच रहे हैं कि हम अपनी सीट लीव कर दें, तो स्टूडेंट्स याद रखना, नेक्स्ट ईयर के लिए आप लोग डिबार्डेड है। यानी कि आपको जो है अगले साल 2025 एग्जाम के लिए नहीं बैठने दिया जाएगा। ये कहता है हमारे स्ट्रिक्ट रूल्स, आप देख सकते हैं द रूल पोजीशन फॉर स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड, दिस वाज क्लियरली मेंशन्ड बाय द एमसीसी का नोटिस में आया है। और ये वो नोटिस था स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो सोच रहे हैं कि स्टे वैकेंसी राउंड की जो लीव उनको जो स्टे वैकेंसी राउंड में उनको सीट अलॉटेड है उसको वो लीव कर सकते हैं। तो आई थिंक ये बात वेरी मच क्लियर हो गई होगी सभी बच्चों को, है ना। आपने बहुत जगह इस बारे में सुन लिया है। नाउ इसी से रिलेटेड एक और नोटिस हमारा भी रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट की तरफ से भी रिलीज हुआ है, जहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट दी, अगर आप अपना सीट को छोड़ते हैं तो आपके लिए वहां पे सीट अलॉटेड जो होगी, है ना, अगर आप उसको छोड़ते हैं तो सीट लिविंग बॉन्ड में हमारा एक नया रूल आया है, एक न्यू चेंज आया है जो आपको देखने को मिलता है। सो ये यूपी गवर्नमेंट की तरफ से हमारा नोटिस है। देखो ये हिंदी में था, मैंने आप लोगों के लिए ट्रांसलेट कर दिया है। ये नोटिस क्या कहता है, सुनो ध्यान से। ये नोटिस कहता है कि इट इज, सबसे पहले तो क्लियरली ये आया है हमारा 26 जून को 2024 को, बट ये बहुत से बच्चों के नोटिस में नहीं था, इसीलिए मैं आपको दोबारा, क्योंकि इट इज इन द रेलेवेंस ऑफ द स्टे वैकेंसी ओनली, बहुत सारे बच्चे उसको लेके भी कंफ्यूज हैं। एंड ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट का नोटिस है। ये क्या कहता है, देखो इट सेज दैट कि अगर आप अपनी सीट को छोड़ते हैं तो पहले आप लोगों को कुछ अमाउंट पे करना होता था, कुछ पेनल्टी पे करनी होती थी, लेकिन दैट पेनल्टी, दैट अमाउंट वाला चीज अभी अबॉलिश हो गया है। अब आपको ऐसा कुछ नहीं करना होगा, आपको कोई पेमेंट आपसे नहीं ली जाएगी, सिंपली आपको नेक्स्ट ईयर के लिए सिर्फ डिबार कर दिया जाएगा। नेक्स्ट ईयर के लिए आप एलिजिबल नहीं होने वाले। ये न्यू रूल है। एंड देखो मैं पढ़ा देती हूँ क्या लिखा है, अमाउंट और द पेनल्टी फ्रॉम एनी कैंडिडेट बिफोर कंप्लीटिंग द कोर्स आफ्टर द एडमिशन टू द सीट्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट। तो आप अगर अपनी सीट को छोड़ देते हैं कोर्स कंप्लीट करने से पहले, तो आपको क्या कोई पेनल्टी या अमाउंट देना होता था, है ना। दिस इन द स्टेट विल बी अबॉलिश्ड। अब ये चीज क्या हो गई है, दिस इज अबॉलिश्ड। एंड इन प्लेस ऑफ दिस, इसकी जगह पर, एज पर द सजेशन गिवन इन द क्लॉज 5 ऑफ एनएमसी लेटर, ये क्लॉज था, मेंशन था, जहां पर इस तरह का सजेशन दिया गया था, इफ द कंसर्न्ड कैंडिडेट लीव्स द सीट बिफोर कंप्लीटिंग द कोर्स, अगर बच्चा अपना कोर्स कंप्लीट करने से पहले बेटा सीट को छोड़ देता है, then he will be debarred from the admission process of the next academic session। ये बिल्कुल वैसा ही रूल है जैसा आपका स्टे वैकेंसी का रूल आया था। तो यहाँ पर भी आपको सेम ही चीज अब जो है देखने को मिलेगी कि आपको नेक्स्ट ईयर के लिए डिबार कर दिया जाएगा, और जो आपको पहले पेमेंट देनी होती थी उससे भी आपका काम चल जाता था, वो अब नहीं होने वाला, दैट इज सिंपली अबॉलिश्ड। लेकिन स्टूडेंट्स एक और चीज मेंशन है, ये केवल उन बच्चों के लिए है जिनका एडमिशन 2000 से 2025 के एकेडमिक ईयर में हुआ है। उससे पहले के बच्चे जिनका भी एडमिशन बिफोर हुआ है, एडमिटेड बिफोर द एकेडमिक सेशन, वो सभी अभी भी सिमिलर मेथड से, यानी अपना पेनल्टी पे करके भी सीट को छोड़ सकते हैं। तो उनके लिए वो ऑप्शन अभी भी खुला हुआ है। आई होप ये बात बहुत अच्छे से सबको क्लियर हो गई है। तो अब कोई भी डाउट अपने दिमाग में मत रखना इस चीज को लेके। एंड यस, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।